एक समय की बात है कि उत्तर भारत के एक समृद्ध और विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा राज कर रहा था। वह बहुत बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव का था। वह अपने राज्य के विकास और अपने प्रजा की खुशहाली के लिए सदैव प्रयासरत रहता था। एक दिन घोषणा हुई कि राजा अपने राज्य का भ्रमण करेगा, ताकि वह अपने प्रजा की समस्याओं को सुन सके और उन्हें उचित समाधान दे सके। उस दिन से राजमहल के बाहर और गांवों में उत्साह का माहौल कायम हो गया। लोग अपने अपने मामलों को लेकर तैयार थे। जाने कौन राजा का ध्यान कब आकर्षित कर ले। राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर अपने ही राज्य के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण शुरू किया। वह किसी भी राजसी ठाट बात से दूर सामान्य वेशभूषा में अपनी यात्रा कर रहा था, ताकि उसका सामना आम जनता से हो सके और उन्हें आपस में घुलने मिलने का मौका मिले। इसी यात्रा में वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां नदी के किनारे कई गरीब बच्चे खेल रहे थे। उनमें से कुछ बच्चे नीम के पेड़ की छाया में बैठकर अपने अपने खिलौने खेल रहे थे, तो कुछ दौड़ भागकर आनंद ले रहे थे। उस समय राजा अपने घुड़सवारी से नीचे उतरे और उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। इन बच्चों का जीवन बहुत कठिन था, फिर भी वे खुश रहने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें खेलते देख राजा का दिल भर आया। वह बच्चों के साथ खेलते खिलखिलाते रहे और उनकी हंसी की गूंज पूरे इलाके में गूंजने लगी। बच्चे भी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनमें से एक छोटी लड़की, जिसका नाम कुसुम था, बहुत ही भोली भाली और सादी साफ दिखने वाली लड़की थी। उसकी आंखों में निश्चलता और विश्वास था। वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी, फिर भी उसमें एक अनोखी चमक थी। राजा जब उसकी तरफ देखा तो उसकी सादगी ने उसमें एक अनोखा आकर्षण पैदा कर दिया। उसकी भोली मुस्कान और सरलता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने सोचा, ये लड़की न तो बहुत सुंदर है, न ही दिखने में खास, फिर भी उसकी सादगी ने मुझे इतना आकर्षित क्यों किया। कुसुम ने अपने स्वभाव से राजा का दिल जीत लिया। उसकी निश्चलता, शुद्धता और उसके सरल स्वभाव ने राजा के हृदय में एक खास जगह बना ली। राजा ने फैसला किया कि वह उस लड़की से बातें करेगा और उसकी सरलता का रहस्य जानेगा। उससे वह पूछा, बिटिया, तुम इतनी सरल और भोली भाली क्यों हो? क्या तुम्हें जीवन में कोई परेशानी नहीं है? कुसुम ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दिल में प्यार, मित्रता और ईमानदारी का खजाना है। मैं जो कुछ भी हूँ, वह अपनी मेहनत और सच्चाई से हूँ। मुझे अपने जीवन में कभी भी झूठ या कपट का सहारा नहीं लेना पड़ा। इसीलिए मेरी सादगी और सरलता ही मेरी शक्ति है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सुंदरता तो मन और स्वभाव में होनी चाहिए, न कि केवल रूप में। उसने अपने वायदे के अनुसार उस गांव को सुखी और खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। राजा ने न केवल उस लड़की से मित्रता की, बल्कि उसके जीवन की सादगी से प्रेरणा भी ली। उसने उस दिन से यह निश्चय किया कि वह अपने राज्य में भी इंसानियत, प्रेम और सादगी को जगह देगा। अंत में राजा ने समझा कि असली सुंदरता तो मन की होती है और सादगी ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। कुसुम जैसी साधारण सी लड़की भी अपने सच्चे स्वभाव से पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन सकती है, क्योंकि उसकी मासूमियत और भोलेपन में ही सच्चाई का खजाना छुपा था। वह बहुत ही नटखट और हंसमुख स्वभाव की थी। उसका चेहरा मासूमियत और प्रेम का आभास कराता था। उसकी मुस्कान गांव के हर व्यक्ति का दिल जीत लेती थी। वहीं राजा नाम का एक युवक था, जो गांव का सबसे मजबूत और बहादुर युवक माना जाता था। वह अपने साहस और मित्रता के लिए प्रसिद्ध था। एक बार गांव में खेलने का माहौल बना। बच्चे और युवा बहुत ही जोश और उत्साह के साथ खेल रहे थे। उस दिन के खेल का नाम था छुपन छुपाए। कुसुम भी इस खेल में भाग लेने निकली। खेल के दौरान सब बहुत ही मस्ती कर रहे थे, पर तभी एक छोटी सी गलती से हुई दुर्घटना ने कहानी को बदल दिया। वृक्ष के नीचे खेलते समय कुसुम का पैर कांटों की झाड़ियों में फंस गया। उस समय वह इतनी तेज भाग रही थी कि उसका पैर ठीक से देखने का मौका नहीं मिला। अचानक उसका पैर कांटों की झाड़ियों में फंस गया। तेज दर्द होने लगा, लेकिन वह डर के मारे चिल्ला नहीं सकी। उसकी छोटी सी चीख को सुनकर आसपास के लोग दौड़े। उस समय दर्द से कराहती हुई कुसुम का पैर कांटों और पत्थरों के बीच फंस गया था। खून निकलने लगा था, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी बनी हुई थी। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसकी हिम्मत उससे नहीं हारी। गांव के लोग कुसुम को जल्दी से हटाने की कोशिश करने लगे। उस खतरनाक स्थिति में राजा भी पास ही था। उसने देखा कि कुसुम का पैर कांटों के बीच फंसा है। वह बिना सोचे समझे दौड़ा और उसकी मदद के लिए पहुंच गया। उसने अपने कपड़े खोलकर सावधानी से कांटों और पत्थरों को हटाने लगा। उसकी मुस्तैदी और प्रेम भावना ने सबको क्रोधित कर दिया। रात की रोशनी में राजा ने अपने प्रयास से कुसुम का पैर बाहर निकाला। उस समय खून बह रहा था और उसकी चोट गहरी थी।
राजा ने अपनी टॉर्च से उसके घाव को साफ किया और मदद के लिए पास ही के डॉक्टर को बुलाया। पर सबसे अहम बात यह है कि राजा की प्यार की भावना उस समय दिखी वह बहुत निस्वार्थ था। उसने केवल कुसुम की मदद की, अपने दर्द या कमजोरी का कोई तोड़ नहीं दिखाया। उसकी निष्ठा और प्रेम की यह मिसाल गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि कैसे राजा ने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, बिना किसी दिखावे की। कुसुम की चोट ठीक होने के बाद उसकी आंखों में राजा के प्रति नई भावना जागी। उसकी हिम्मत और प्रेम की कहानी गांव में मिसाल बन गई। उस दिन से दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। राजा ने उस प्रेम को अपनी जिम्मेदारी माना और कुसुम के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। कुसुम की कहानी एक ऐसी कहानी है जो दर्द और संघर्ष से भरी हुई है। उसके जीवन की शुरुआत ही एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसके माँ बाप का कोई पता नहीं था। जिस माँ ने उसे पाला था वह भी इस दुनिया में नहीं रही। कुसुम के लिए ये दुनिया एक अजनबी जगह थी जहाँ उसे अपने अस्तित्व की तलाश करनी थी। कुसुम की पालन पोषण करने वाली माँ, जिसे वह माँ कहती थी, उसकी मृत्यु के बाद कुसुम बिल्कुल अकेली हो गई। उसके पास कोई नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। उसकी जिंदगी में एक खालीपन था जो भरने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। कुसुम को पता चला कि उसके पालन पोषण करने वाली माँ के एक दूर के भाई हैं जो इस राज्य के एक गांव में रहते हैं। उसने सोचा कि शायद वहां जाकर वह अपने जीवन में कुछ स्थिरता पा सके, इसलिए वह उस गांव की ओर चल पड़ी। गांव पहुंचने पर कुसुम ने अपने दूर के मामा से मुलाकात की। वह एक साधारण किसान थे जिनकी जिंदगी भी संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने कुसुम को अपने घर में जगह दी। कुसुम को लगा कि शायद यहाँ वह अपने जीवन में कुछ सुकून पा सके। गांव की जिंदगी कुसुम के लिए नई थी। वह शहर की जिंदगी से अलग थी। यहाँ सुबह सुबह मुर्गों की बांग सुनाई देती थी, खेतों में काम करते लोग दिखाई देते थे और शाम को चूल्हे पर रोटियां सेंकी जाती थी। कुसुम ने धीरे धीरे इस जीवन को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन कुसुम के मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि उसके असली माँ बाप कौन हैं? वह क्यों उसे छोड़कर चले गए? ये सवाल उसके मन में एक चुभन पैदा करता था। वह कभी कभी अपने मामा से इस बारे में बात करती, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता था। कुसुम ने गांव में रहकर काम करना शुरू कर दिया। वह खेतों में मदद करती, घर के कामों में हाथ बटाती और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर कपड़े बुनती। उसकी मेहनत और लगन ने गांव वालों का दिल जीत लिया। वे उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे। धीरे धीरे कुसुम ने अपने जीवन में स्थिरता पाली। उसे लगा कि शायद यही उसकी नियति है, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ख्वाहिश रहती थी कि वह अपने असली माँ बाप को ढूंढ सके। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। कुसुम की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। कुसुम ने अपने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। कुसुम की कहानी यह भी बताती है कि जिंदगी में कभी कभी हमें अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना पड़ता है। कुसुम ने अपने अतीत के सवालों को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। राजा विक्रम सिंह एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक थे। उनका राज्य समृद्ध और शांत था, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। वे अकेलेपन से जूझ रहे थे और एक ऐसी साथी की तलाश में थे जो उनके जीवन को पूर्ण बना सके। कई राज्यों की राजकुमारियां उनसे विवाह करने के लिए आतुर थीं, लेकिन राजा का दिल किसी पर नहीं लग रहा था। वे चाहते थे कि उनकी जीवनसाथी सिर्फ सुंदर न हो, बल्कि उसका हृदय भी पवित्र और मासूम हो। एक दिन राजा विक्रम सिंह अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो फूलों को सहेज रही थी। वह कुसुम थी, एक साधारण गांव की लड़की जो महल में फूलों की देखभाल करती थी। उसकी मासूमियत और सादगी ने राजा का ध्यान खींच लिया। कुसुम के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी जो राजा के दिल को छू गई। राजा ने कुसुम से बात करने का फैसला किया। वे उसके पास गए और उसके काम की तारीफ की। कुसुम ने शर्माते हुए धन्यवाद दिया। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि यही वह लड़की है जिसे वे अपने जीवन साथी के रूप में चाहते थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कुसुम से विवाह करने का फैसला सुनाया। मंत्री हैरान थे क्योंकि कुसुम एक साधारण परिवार से थी, लेकिन राजा ने कहा, मैंने कई राजकुमारियों को देखा है, लेकिन कुसुम की मासूमियत और सादगी ने मेरे दिल को छू लिया है। वही मेरी जीवन साथी बनेगी। कुसुम को जब ये बात पता चली तो वह घबरा गई।
उसने सोचा, मैं एक साधारण लड़की हूँ, राजा से विवाह करने के लायक नहीं। लेकिन राजा ने उसे समझाया, तुम्हारे गुण और तुम्हारा हृदय ही तुम्हें मेरे लिए सबसे खास बनाते हैं। विवाह का दिन आया, पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। कुसुम ने राजा के साथ 7 फेरे लिए और उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। राजा विक्रम सिंह और कुसुम की यह कहानी पूरे राज्य में प्रेम और सादगी की मिसाल बन गई। कुसुम ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत उसे राजा के साथ जोड़ देगी, लेकिन यही उसकी नियति थी। राजा ने कुसुम के साथ अपना जीवन साझा किया और दोनों ने एक दूसरे को पूर्णता दी। जहां कुसुम नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। कुसुम के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे प्यार और संस्कारों से पाला। कुसुम बहुत ही सुंदर और मेहनती थी, लेकिन गांव के लोग उसे अभागन समझते थे क्योंकि उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। एक दिन राजा शिकार के लिए निकले और उनका रास्ता कुसुम के गांव से होकर गुजरा। राजा ने कुसुम को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसके हाथ में एक किताब थी और वह गहरे विचारों में डूबी हुई थी। राजा उसकी सुंदरता और शांत मनोभाव से मोहित हो गए। उन्होंने कुसुम से बातचीत की और उसकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से प्रभावित हुए। राजा ने उसी पल तय कर लिया कि वह कुसुम से विवाह करेंगे। उन्होंने अपने दरबारियों को कुसुम के घर विवाह का प्रस्ताव भेजा। जब ये खबर कुसुम के परिवार और गांव वालों को मिली तो सभी हैरान रह गए। कुसुम के रिश्तेदारों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने बड़े राजा ने उनकी लड़की को चुना है। कुसुम के चाचा ने कहा, ये कैसे संभव है? ये लड़की तो अभागन है, इस पर भगवान की कृपा कैसे हो गई? लेकिन कुसुम की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा किसी पर भी हो सकती है। हमारी कुसुम ने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, शायद यह उसकी मेहनत का फल है। राजा ने कुसुम के परिवार को सम्मानपूर्वक अपने महल में बुलाया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। कुसुम ने भी राजा के प्रेम और सम्मान को महसूस किया और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह के दिन पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कुसुम ने राजा के साथ एक नए जीवन की शुरुआत की और उनकी कहानी ने सभी को ये सिखाया कि भगवान की कृपा किसी पर भी हो सकती है, बस ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। इस तरह कुसुम की जिंदगी में एक नया मोड़ आया और वह राजा की रानी बनकर सभी के लिए प्रेरणा बन गई। कुसुम एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी अद्वितीय थी। उसके गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। कुसुम की सगाई एक राज्य के युवा राजा विजय से ठहराई गई थी। विजय एक साहसी और न्यायप्रिय राजा थे, जिन्हें अपने राज्य से अत्यधिक प्रेम था। विवाह से कुछ दिन पहले कुसुम ने राजा विजय को एक पत्र लिखा। पत्र में वह लिखती है, मान्यवर, मैं इस पत्र के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ विनम्र इच्छाएं रखना चाहती हूँ। मैं आपको अब भी राजा की तरह ही देखती हूँ, आपके गुणों और आपके गुणों के लिए आदर का भाव रखती हूँ। विवाह के बाद मेरा अनुरोध है कि आप मुझे कुछ समय दें ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से जान सकूं। यह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारा संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि मित्रता और सहयोग का भी हो। राजा विजय ने कुसुम का पत्र पढ़कर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि कुसुम का दृष्टिकोण कितना स्पष्ट और समझदारी भरा है। उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि वह कुसुम की बातों का सम्मान करेंगे और इस नए संबंध को समय देंगे। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद कुसुम और विजय ने एक दूसरे को समझने का प्रयास शुरू किया। विजय ने समय निकालकर कुसुम के साथ उनके विचारों और सपनों के बारे में बात करनी शुरू की। उन्होंने एक दूसरे के साथ लंबी बातचीत की, जिससे उनके बीच की समझ और गहरी हो गई। कुछ महीने बीत गए और कुसुम ने धीरे धीरे राजा विजय के जीवन के हर पहलू को देखा और समझा। उसने देखा कि विजय केवल एक महान योद्धा और राजा ही नहीं, बल्कि एक सहृदय और संवेदनशील इंसान भी है। ये जानकर कुसुम बहुत प्रसन्न हुई और उसे महसूस हुआ कि उसने सही साथी चुना है। कुसुम ने विजय की राजकाज में सहायता करना शुरू किया। उसकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ ने राज्य की प्रगति में अहम भूमिका निभाई। दोनों ने मिलकर न केवल अपने व्यक्तिगत संबंधों को बल्कि पूरे राज्य को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस प्रकार कुसुम के एक छोटे से पत्र ने न केवल उनके व्यक्तिगत संबंधों की नींव मजबूत की, बल्कि समूचे राज्य के विकास में भी योगदान दिया। उनके इस संबंध से यह साबित हुआ कि आपसी समझ और समय की अहमियत कितनी महत्वपूर्ण होती है। शीला की बहन रश्मिता उस दिन के लिए महीनों से तैयारी कर रही थी और आखिरकार उनकी शादी का दिन आ पहुंचा। जब शीला अपनी बहन को दुल्हन के परिधान में देखी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे दोनों लंबे समय से याद करेंगे। शादी की रस्में शुरू हुईं और सभी रिश्तेदार खुशी में डूबे हुए थे। संगीत, फूलों की महक
और मेहमानों की चहल पहल ने माहौल को आनंदमय बना दिया था। शीला और रश्मिता ने बचपन से ही कई सुनहरी यादें संजोई थी, पर इस दिन की खासियत कुछ और ही थी। जब विवाह मंत्र शुरू हुए तो वातावरण में पवित्रता का अनुभव हो रहा था। पुरोहित ने मंत्रों का उच्चारण किया और रश्मिता ने अपने जीवनसाथी के साथ अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। वह क्षण अद्वितीय था जब उसने अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश किया। शादी के बाद रश्मिता और उसकी नई जिंदगी की शुरुआत को देखकर शीला भावुक हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वह अपनी बहन के नए जीवन के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वह हमेशा रोमांच और आनंद से भरा रहे। शादी के कार्यक्रम की समाप्ति पर सभी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी और सफल जीवन की कामना की। शीला ने अपनी बहन के गले लगकर विदाई ली, लेकिन भीतर से वह जानती थी कि उनकी बहन का यह नया सफर भी उन दोनों के रिश्ते को और मजबूत करेगा। इस प्रकार शादी की यह घड़ी न केवल दो दिलों का मिलन थी, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन के हर नए कदम के साथ हमें आशा, प्रेम और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शीला की शुभकामनाएं उसके दिल से निकली थी, उसकी प्यारी बहन के लिए जो अब एक नए जीवन में कदम रख रही थी। कुसुम एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था और दादी ही उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा रही थी। जीवन संघर्षमय था, परंतु कुसुम ने कभी शिकायत नहीं की। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कामों में दक्ष थी और अपने छोटे से जीवन में जितना स्नेह प्राप्त कर सकती थी वही उसका सहारा था। उस गांव के राजा राजकुमार अर्जुन एक बार शिकार पर निकले थे। दुर्भाग्यवश उनका घोड़ा पांव फिसलने के कारण एक खाई में गिर गया। घायल अवस्था में वे कुसुम के घर के निकट पहुंच गए। दादी ने राजा की पहचान न करते हुए मानवीयता के नाते उनकी चिकित्सा की। कुसुम ने भी अपनी पूरी शक्ति और लगन से राजा की सेवा की और उनके आराम का ध्यान रखा। उनकी इसी सद्भावना और साहस से राजकुमार अर्जुन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जब राजकुमार स्वस्थ होकर महल लौटे तो उन्होंने कुसुम के बारे में बहुत सोचा। उनकी सादगी, सेवा भाव और करुणा का प्रभाव उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि उनके जीवन की जीवन संगिनी समान मूल्य वाली होनी चाहिए और इससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता कि वह कुसुम हो। राजा ने अपने महामंत्री की सहायता से यह प्रस्ताव कुसुम के संबंधियों तक पहुंचाया। गांव में ये समाचार बिजली की तरह फैल गया। कुसुम की दादी और गांव के लोग इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। कैसे एक साधारण लड़की जिसकी दुनिया छोटी सी है और जो अपनी सीधी सादी जिंदगी में संलग्न है, उनके सपनों से परे एक राजकुमार की राजकुमारी बनेगी। कुसुम के संबंधियों ने ये सोचा कि भगवान की कृपा से ही ऐसा संभव हुआ है। उस अभागन लड़की पर, जिसे सभी अपनी गरीबी और अभावों के कारण अभागन कहकर बुलाते थे, आज समय और भाग्य ने एक नई संज्ञा दे दी थी। सारे गांव ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया और कुसुम के नए सफर की तैयारियों में जुट गया। कुसुम के समर्पण, प्रेम और सेवा का ये परिणाम था जिसे न सिर्फ उसके गांव ने बल्कि पूरे राज्य ने सेलिब्रेट किया। बिल्कुल, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ मैं एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो करीब 10 मिनट पढ़ने लायक है, जिसमें कुसुम ने विवाह से पहले राजा को एक पत्र लिखा और उनके बीच होने वाली बातचीत और भावनाओं को दर्शाया गया है। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और सुंदर राज्य में राजा विक्रम शासन करते थे। वो सुंदर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके सामने कई महिलाओं ने अपने प्रेम पत्र लिखे, पर एक पत्र ऐसा था जो सबसे अलग और खास था। वह पत्र था राज्य की एक नई पहचान। कुसुम नाम की युवती का। कुसुम एक साधारण परिवार से थी। वह न केवल सुंदर बल्कि बहुत ही दयालु, समझदार और ज्ञानवर्धक लड़की थी। उसकी आंखों में स्वप्न और दिल में अरमान खिले थे। उसकी इच्छा थी कि वह अपने साथी के रूप में एक अच्छा और समझदार पति पाए। एक दिन उसकी मित्रालय से प्रेरित होकर उसने अपने मन की बात राजा के सामने रखने का फैसला किया। उसने बड़े ही मनोभाव से एक सुंदर पत्र लिखा। पत्र में उसने अपने गहरे विचार व्यक्त किए। उसने लिखा कि मुझे पता है कि आप राजा हैं और आपका कर्तव्य अपने राज्य की रक्षा करना है, लेकिन मुझे ये भी एहसास है कि राजा होने का मतलब है न्याय और दया का पालन करना। मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहती हूँ। उसने लिखा था कि मैं इस समय आपसे कुछ उम्मीदें नहीं रखती, बस इतनी कि आप मुझे एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखें और समझें। मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसे देखेंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ स्वाभाविक और ईमानदार संबंध बनाना चाहती हूँ। उसने लिखा था कि विवाह के बाद यदि आप मुझे कुछ समय देंगे तो मुझे पता है कि हम एक दूसरे को और भी बेहतर जान पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मन की बात समझें और मुझे भी आपकी इच्छाएं जानने का अवसर दें।
उसने ये भी लिखा कि मैं आपके साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ, पर अगर आप मुझे समय देंगे तो मुझे खुशी होगी। इससे हमारा संबंध और मजबूत बनेगा। राजा विक्रम ने उस पत्र को पढ़कर उनकी आंखों में स्नेह और सम्मान झलक रहा था। वह समझ गए कि यह युवती कितनी ईमानदार और साफ दिल की है। उन्होंने, जैसा कि उस समय के राजा का कर्तव्य था, अपने भावों को सावधानी से व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि महोदया, आपकी विचारशीलता और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं भी चाहता हूं कि हम समय लेकर एक दूसरे को समझें। विवाह निश्चित ही हमारे जीवन का बड़ा कदम है और मैं चाहता हूं कि यह संबंध अमिट और मजबूत बने। उसके बाद हुई मुलाकातें धीरे धीरे दोनों के बीच का बंधन मजबूत करने लगी। कुसुम ने देखा कि राजा केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति भी है। उसकी ईमानदारी और नेतृत्व ने उसकी आत्मा को छू लिया। राजा ने भी महसूस किया कि कुसुम में वह सब है जो एक अच्छी जीवन साथी में होना चाहिए। समय के साथ दोनों ने एक दूसरे के बारे में और भी अधिक जाना। कुसुम ने अपने पत्र में की गई बातों को सच साबित कर दिखाया। वह हमेशा राजा के साथ अपने विचार और इच्छाएं खुलकर व्यक्त करती। राजा भी अपने निर्णय पर खरे उतरे और उन्हें वह सम्मान मिला जिसके वे अधिकारी थे। कुछ समय बाद राजा और कुसुम का विवाह हुआ। वह विवाह केवल एक सांस्कृतिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान और विश्वास बनाए रखा। उनके बीच का संवाद और समझदारी उनके रिश्ते को मजबूत बनाती गई। एक ऐसे समय की है जब राजदरबार में प्रेम, निर्णय और समाज की सोच का मेल देखने को मिलता है। राजा और कुसुम की कहानी सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी संदेश भी है कि प्रेम और सम्मान किस तरह समाज के बंधनों से ऊपर उठकर जीवन को बदल सकते हैं। आइए इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। एक वर्षों पहले उस समय का एक समृद्ध राज्य था, जिसमें राजा अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कारण सभी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन राजा की आत्मा को एक खास व्यक्ति की तलाश थी। उसे अपनी जीवन साथी ऐसे चाहिए था जो न सिर्फ उसकी रानी बने, बल्कि समाज की परंपराओं से अलग हटकर ऊंचाई पर पहुंचे। वही बसती थी कुसुम, एक सामान्य सी लड़की, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा और हिम्मत की चमक थी। कुसुम का दिल बड़ा था, उसके विचार आधुनिक थे और स्वाभिमान उससे भरा था। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी, पर उसके मन में कुछ बड़ा करने का सपना था। राजा जब अपने राज्य की प्रसिद्धि और उसकी सुंदरियों को देख रहा था, तभी उसकी नज़र कुसुम पर पड़ी। उसकी सरलता, उसकी सज्जनता और उसकी आंखों में झलक रहे आत्मविश्वास ने राजा का दिल झकझोर कर रख दिया। राजा को समझ आया कि यही लड़की उसकी जीवन साथी हो सकती है, पर समाज का दबाव था। राजा ने अपने विचारों को अपने दिल में दबाए रखा और सोच वश में रखने का प्रयास किया। परंतु एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह कुसुम से मिलेंगे। जब राजा ने कुसुम से सीधे बात की, तो उसने महसूस किया कि उसकी सादगी, उसकी आत्मा की गहराई और उसके विचार बहुत ही अलग ढंग के हैं। ये निर्णय आसान नहीं था। राजा को समाज का भी डर था कि कहीं उनका निर्णय उनका राज के साथ अच्छा न हो। परंतु राजा ने यह भी तय किया कि वह अपने दिल की सुनेंगे और अपने निर्णय में किसी का दबाव नहीं मानेंगे। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि वह सभी सुने कि राजा का निर्णय कैसा है। उसने कहा, मैंने अपनी आत्मा के साथ निर्णय लिया है कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। ये सुनकर सभी ने चौंक कर देखा, क्योंकि राजा अपने निर्णय पर अड़ा हुआ था। इसमें उसकी कठोरता या प्रतिरोध नहीं था, बल्कि प्रेम की सच्चाई और उसकी भावना की गहराई थी। समाज में एक नई विश्वास की किरण जगी कि प्रेम का आधार इंसान की आत्मा और सच्चाई है, न कि बाहरी सुंदरता या सामाजिक रिवाज। कुसुम को भी ये पता चला कि राजा उसके प्रति किस प्रकार सम्मान और प्रेम दिखा रहा है। उसने भी अपने मन की बात राजा के सामने रख दी। उसने कहा, मुझे आपके साथ अपने जीवन का सफर तय करने में कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि आप मुझे अपने दिल से स्वीकार करें। और इस तरह राजा और कुसुम का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह समाज के परंपरागत रीतियों से अलग था, पर इसकी बात और उस प्रेम की सच्चाई ने हर किसी का दिल जीत लिया। जल्दी ही वह समाचार पूरे राज्य में फैल गया कि राजा ने अपने प्रेमी का सम्मान किया और उसकी पसंद को माना। राजा और कुसुम की कहानी ने ये भी दिखाया कि प्रेम सबसे बड़ा धन है और प्रेम में सही निर्णय लेना और अपने दिल की सुनना जरूरी है। ये कहानी यह भी सिखाती है कि समाज की परंपराओं से ऊपर उठकर अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। राजा और कुसुम का विवाह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह समाज में नए दृष्टिकोण और स्वाभिमान को भी दर्शाता है। एक बड़े राज्य में शांत, न्यायप्रिय और अपने प्रजा से प्रेम करने वाला राजा राज करता था।
उसकी उम्र 20 वर्षों की थी, लेकिन उसकी बुद्धि और संवेदनशीलता सबको चकित कर देती थी। राजा का नाम गजराज था और वह अपने राज्य में बहुत लोकप्रिय था। उस समय के दरबार में जौहरी, योद्धा, मंत्री और कई सुंदर रानियां थीं, जिनके पास शान और शौकत का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन राजा का हृदय किसी रानी के आकर्षण में नहीं था। उसे केवल एक लड़की का सपना था, जिसकी सादगी और हौसला उसे उत्साहित कर सके। वहीं किसी दूर गांव में एक सामान्य सी लड़की रहती थी का नाम था कुसुम। वह बहुत ही सरल और स्वाभिमानी थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हिम्मत की झलक थी। वह अपने परिवार के साथ छोटे से घर में रहती थी। उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत सामान्य थी, पर उसने अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास का दीप जला रखा था। कहते हैं कि राजा को कुसुम की बातें सुनकर ही पहली बार उसकी सादगी का पता चला। उसे पता चला कि कुसुम अपने गांव के लोगों की परेशानियों को समझती और हल करती है। वह अपने गांव के बच्चों के मनोबल को बढ़ाने वाली थी। तो कैसे हुआ राजा और कुसुम का विवाह? ये कहानी वास्तव में यूं शुरू हुई कि एक दिन एक बहुत बड़ा उत्सव था। वह उत्सव गांव के बच्चों के लिए था, जहां कुसुम ने अपनी बुद्धिमत्ता और कर्मठता का परिचय दिया। ये सब देखकर राजा गजराज का मन उसकी ओर खींचा चला गया। राजा ने सोचा, ये लड़की सामान्य है, पर उसकी आत्मा तो असाधारण है। उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे इस लड़की से मिलना है। उस समय के मंत्री ने बताया कि वह लड़की बहुत ही साधारण परिवार से है। राजा ने निर्धारित किया कि वह खुद उसकी और उसकी बातों को समझने आएंगे। फिर एक दिन राजा अपने राजदरबार की एक छोटी सी सभा में घोड़े पर सवार होकर पहुंचा और उसने कुसुम से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब वह लड़की उसके सामने आई तो उसकी आंखों में सुंदरता और आत्मविश्वास की चमक थी। राजा ने उसे पूछा, तुम कौन हो और क्या सोचती हो? कुसुम ने बड़े सरल और सधी आवाज में कहा, मेरा नाम कुसुम है और मैं अपने गांव की छोटी सी लड़की हूँ। मैं अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को बहुत मानती हूँ। मैं यह नहीं चाहती कि मैं केवल सुंदरता या धन के कारण जानी जाऊं, बल्कि मैं अपने कर्म से अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, ये लड़की अपने मन का राजा है और उसके विचार बहुत ही विशाल हैं। और फिर उसने तय किया कि वह उससे विवाह करेगा, और यह भी कि उसकी खुशी सबसे ऊपर है। अब सवाल यह उठता है कि राजा इतने साम्राज्य के बाद भी एक सामान्य लड़की से क्यों विवाह करना चाहता था? उसके मन में था कि वह अपने दिल की सुने। उसे लगा कि जिसे वह दिल से चाहता है, उसके साथ जीवन बिताना उसकी असल खुशी है। वह कहते हैं, प्रेम बड़ा अनमोल रिश्ता है। राजा को यह महसूस हुआ कि प्रेम सिर्फ दिखावे का नहीं होता, बल्कि यह उसी से होता है जो भीतर से अच्छा और सच्चा हो। कुसुम ने राजा के दिल को छू लिया था, और राजा ने महसूस किया कि इतनी सादगी और हिम्मत वाली लड़की किसी भी राजसी ठाट बात से बेहतर है। तो इस तरह एक साधारण लड़की ने राजा का दिल जीत लिया। राजा ने अपने सारे नियम और परंपराएं तोड़ते हुए अपनी इच्छा से अपने प्यार का इजहार किया और कुसुम का साथ चुना। उन्होंने विवाह किया और यह विवाह पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि प्यार और सच्चाई का मूल्य सबसे ऊपर है। कभी कभी साधारण व्यक्ति भी अपने कर्म और विचारों से असाधारण बन जाते हैं। राजा ने ये दिखाया कि प्रेम में ऊंच नीच का कोई मायने नहीं, बल्कि वह अपने दिल की बात सुनने का नाम है। गांव में चारों तरफ शादी की धूम मची हुई थी। रानी का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर दिन एक नया उत्सव होता और हर ओर खुशियां ही खुशियां बिखरी होती थीं। रानी के विवाह की खबर तेजी से फैल चुकी थी और गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी इस भव्य उत्सव का हिस्सा बनने के लिए जुटने लगे थे। सुबह होते ही गांव में रौनक छा जाती। महिलाएं अपने पारंपरिक वस्त्रों में सज संवर कर उत्सव में शामिल होने आती। पुरुष रंग बिरंगी पगड़ियां पहनकर बड़े ही उत्साह से कार्यक्रम का हिस्सा बनते। बच्चे भी अपनी टोली बनाकर हंसी खुशी के साथ खेल खेल में व्यस्त रहते। हर शाम को मेले जैसा माहौल होता। सजावटी झंडियों और रोशनी से सजा मंच लोगों को अपनी ओर खींचता। लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर तरह तरह के खेल तमाशों का लुत्फ उठाते। कहीं कुश्ती का मुकाबला होता तो कहीं पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता। बाजीगर अपने करतब दिखाकर सबका मनोरंजन करते। बंदरों का खेल, कठपुतली का खेल और जादू के खेल भी गांव वालों के बीच लोकप्रिय थे। रात के समय भव्य भोज की तैयारी होती, जिसमें गांव के हर घर से लोग आमंत्रित होते। शादी के गीत सुनाई देते और संगीत की धुन पर लोग थिरकने लगते। भोजन के बाद लोग देर तक बैठकर बातें करते और हंसी मजाक में समय बिताते। इस बीच रानी भी अपने नए जीवन की शुरुआत की तैयारी में व्यस्त थी। उसकी सखियां उसके आसपास मंडराती, उसे सजीव और हंसता खेलता देखकर आनंदित होती।
गांव का हर व्यक्ति इस विवाह उत्सव को अपनी आंखों में बसाने की कोशिश करता। इस उत्सव ने गांववासियों को एक नई ऊर्जा और खुशी दी थी। हर किसी के दिल में इस खास अवसर की यादें संजोई जा चुकी थीं, जो आने वाले कई वर्षों तक उन्हें एकजुट रखने का काम करती। इस तरह रानी का विवाह एक ऐसे पर्व के रूप में यादगार बन गया, जिसने सबको एक बंधन में बांध दिया। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य में राजा और रानी रहते थे। दोनों का प्रेम बहुत सच्चा और गहरा था। राजा अपने कर्तव्य को पूरे दिल से निभाता, तो रानी अपने पति के साथ हर पल को खुशियों से भर देती। दोनों में विश्वास की नींव इतनी मजबूत थी कि कोई भी विपत्ति उनके संबंधों को पार नहीं कर सकी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ राज्य में राजनीतिक हलचलें और विदेशी आक्रमण के डर ने राजा और रानी के बीच की गाढ़ी मित्रता और प्रेम को भी प्रभावित किया। राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई निर्णय लेने पड़ते थे, जिनमें रानी का समर्थन बहुत जरूरी था। हालांकि रानी भी अपने पति के हर फैसले में साथ देती थी, पर कभी कभी उसके मन में डाउट्स आने लगते थे। एक दिन राजा को अपने मंत्री से खबर मिली कि कुछ दुश्मनों ने उनके राज्य पर आक्रमण की योजना बना रखी है। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उस दौरान रानी को अचानक एक उलझन का सामना हुआ। वह 25 दिनों से अपने घरों महलों में अकेली थी और उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। रानी को लगा कि कहीं कुछ छुपाया जा रहा है या फिर अचानक राजा के व्यवहार में बदलाव आ गया है। इन सब के बीच वह धीरे धीरे चिंतित और व्याकुल होने लगी। उस दिन जब रानी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, तो राजा उसे अपने पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ रानी? करीब 25 दिनों से तुम थोड़ी चिंतित क्यों लग रही हो? क्या तुम हमसे विवाह करके खुश नहीं हो? रानी ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने मेरे भाग खोल दिए हैं। आपने अपने भरोसे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मगर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या आप हम पर विश्वास करते हैं? राजा ने उस समय सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रानी, मैं तुम्हारे हर निर्णय में विश्वास रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत है और मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। रानी ने फिर पूछा, तो फिर अगर आप हम पर भरोसा करते हैं, तो क्या मैं भी आप पर विश्वास कर सकती हूँ? क्या आप मुझे पूरी तरह से विश्वास दिला सकते हैं? राजा ने अपने खेद और प्रेम के साथ कहा, रानी, मैं तुम्हें कभी भी झूठ या छल का सहारा नहीं लूंगा। हमारा विश्वास सदैव मजबूत रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारे विश्वास का मान रखूंगा। यह मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उस दिन से रानी और राजा का विश्वास और भी मजबूत हो गया। दोनों ने ये जाना कि प्रेम केवल उस समय नहीं रहता जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि विश्वास और ईमानदारी से ही मजबूत बनता है। सामने आए खतरों का सामना दोनों ने मिलकर किया। राजा की सूझबूझ और रानी की मदद से उनका राज्य सुरक्षित रहा, और जब अंत में सब कुछ ठीक हो गया, तो उनकी जिंदगियों में प्यार और विश्वास और भी गहरे हो गए। एक खूबसूरत राज्य में रानी अपने महल में रहती थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और सुंदर महिला थी, लेकिन उसके मन में एक गहरा रहस्य छुपा था, और उसकी मन की बात भी किसी को पता नहीं थी। रानी को अपनी बातें किसी से साझा करने में बहुत डर लगता था। उसकी मन की बात इतनी गहरी और हैरान कर देने वाली थी कि जब भी वह सोचती थी, मन में एक अनोखी जिज्ञासा जाग जाती थी। वह अक्सर अपने महल के बड़े बगीचे में जाकर अकेले बैठती थी और अपने विचारों में खो जाती थी। एक दिन राजा ने महसूस किया कि रानी का मन कहीं ज्यादा उदास और चिंतित है। उसने सुझाया कि चलो हम एक यात्रा पर चलते हैं, ताकि रानी का मन हल्का हो सके। लेकिन रानी ने कुछ कहा जो हर किसी को हैरान कर गया। उसने कहा, राजा, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक बात का डर है। मुझे अपने मन की बात बतानी है, और वह बात सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। राजा ने पूछा, क्या बात है रानी? मैं तुम्हारा हर दिल की बात सुनना चाहता हूँ। तुम्हें क्यों डर हो रहा है? रानी ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उसने कहा, मैं सच में एक असली जादूगरनी हूँ। मुझे अपने पूरे जीवन में यह बात छुपानी पड़ी। मैंने अपने जादू से न सिर्फ अपने राज्य की रक्षा की है, बल्कि कई बार अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की मदद भी की है। लेकिन ये बात राजपाट के लोगों को पता नहीं है। मैं डरती हूँ कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो मैं कहीं बदनाम हो जाऊंगी। इसी डर से मैं अपने जादू की बात छुपाती आई हूँ। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी रानी में इतनी बड़ी बात छुपी हुई है। उसने पूछा, क्या तुमने कभी अपना जादू का प्रयोग किया है? और क्यों नहीं पहले ही मुझे बताया? रानी ने कहा, मैंने अपने जादू का प्रयोग बहुत ही आवश्यक समय पर किया है। जब भी किसी को खतरा होता,
मैंने अपनी शक्ति का उपयोग किया। मैंने अपने जादू से बीमारों को ठीक किया, गांव में सुख शांति फैलाई और बुरे लोगों से लड़ाई की। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह मेरे ही स्वाभिमान और जिम्मेदारी का सवाल है। राजा ने रानी की बात को समझा। उसने कहा, रानी, तुम्हारी यह बात सच में बहुत हैरान कर देने वाली है। तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्ति है और हमें इसे छुपाना जरूरी भी है। मैं तुम्हारा साहस और उसकी जिम्मेदारी की सराहना करता हूँ। अब से तुम बिना किसी डर के अपने जादू का प्रयोग करो और इस बात की जिम्मेदारी मैं भी निभाऊंगा। उस दिन से रानी ने अपने जादू को पूरी जिम्मेदारी से प्रयोग करना शुरू किया। उसने अपने राज को और भी सुंदर, शांत और खुशहाल बनाया। उसकी मन की बात सबके सामने आ गई और अब वह बिना किसी डर के अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती थी। एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान रानी रहती थी। रानी को अपने राज्य की भलाई और प्रगति के लिए अद्वितीय योजनाएं बनाने की क्षमता थी। परंतु एक दिन रानी ने राजा के दरबार में आकर एक अजीबोगरीब घोषणा की। महाराज, रानी ने कहा, मुझे 10 दिनों के लिए कहीं अज्ञात स्थान पर जाना होगा। इन दिनों में मेरा पता किसी को ज्ञात नहीं रहेगा, किंतु मैं आपसे वचन देती हूँ कि 10 दिनों बाद जब लौटूंगी तो इस निर्णय की वजह खुद आपको बताऊंगी। राजा अप्रत्याशित रूप से इस घोषणा को सुनकर थोड़े हैरान हो गए। दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और सलाहकारों की नजरें राजा पर टिक गईं कि वह क्या फैसला करेंगे। राजा को रानी पर पूर्ण विश्वास था। रानी ने मृदु स्वर में कहा, मुझे जाते समय किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। राजा ने बिना कुछ वक्त गंवाए कह दिया, रानी कुसुम, आप जो भी करना चाहती हैं, आपकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। अपने निर्णय में पूर्ण विश्वास रखें और जब आप लौटेंगी तो हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। रानी मृगनयनी ने अपना सामान बांधा और राजमहल से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद दरबार और राज्य के लोग अटकलें लगाने लगे कि आखिर रानी को इतनी महत्वपूर्ण यात्रा पर अचानक क्यों जाना पड़ा। इस बीच राजा ने रानी के निर्णय का आदर करते हुए धैर्यपूर्वक इंतजार किया। हर दिन उसके मन में यह सवाल उठता कि रानी के लौटने पर क्या नया रहस्य उजागर होगा। 10वें दिन आखिरकार रानी महल में लौट आई। उसने दरबार में प्रवेश करते ही राजा से कहा, महाराज, इन 10 दिनों के प्रवास का कारण ये था कि मैं हमारे राज्य के बाहर के क्षेत्रों में जाकर अध्ययन करूं और यह जान सकूं कि हमारे राज्य की भलाई के लिए और कौन कौन सी बेहतर योजनाएं लागू की जा सकती हैं। मैंने कई नए विचार और नीतियां इकट्ठी की हैं जिनसे हमारे राज्य का समग्र विकास होगा। राजा को रानी की दूरदर्शिता और प्रबुद्धता देख गर्व महसूस हुआ। उसने दरबार में घोषणा की कि रानी के प्रस्तावों को लागू किया जाएगा जिससे राज्य के नागरिक अधिक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकें। रानी के इस कार्य को हर किसी ने सराहा और इस घटना के बाद रानी की दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। इस प्रकार रानी का ये छोटा सा सफर एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया एक रणनीतिक कदम साबित हुआ जिसने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वह नुमाइशी शाही जीवन से भले ही दूर थी, लेकिन उसके दिल में अपने प्रजा और देश की सेवा का जज्बा था। उसकी सुंदरता और योग्यता के कारण सब उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु वह एक साधारण स्त्री की तरह जीवन बिताना चाहती थी, जिनके सपने बड़े होते हैं पर जिनमें ईमानदारी और सीधी सरलता होती है। रानी पद्मावती ज्यादा समय शाही महल में बिताती थी, लेकिन उससे भी अधिक समय वह अपनी प्रजा की कहानी सुनने और उनके साथ बिताना पसंद करती थी। वह हमेशा चाहती थी कि उसकी आत्मा भी उसमें समाई रहे, न कि सिर्फ रानी की झूठी शान शौकत में। अपने आप को सामान्य बनाने के लिए वह अक्सर अपने राजदरबारी अनुकरण करती थी और अपने राजपरिवार से दूरी बनाकर रखती थी। एक दिन अचानक ही राजा ने अपने मंत्रियों के साथ चर्चा की। रानी की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके पति ने कोई बड़ा फैसला लिया है। राजा ने निर्धारित किया कि वह 10 दिनों के लिए किसी अनजान स्थान की यात्रा पर जाएंगे, ताकि देश के समसामयिक हालात का जायजा ले सके और प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन सके। ये खबर सारी राज्य में नहीं फैली थी कि रानी किस जगह जा रही है, यहाँ तक कि रानी को भी क्रोनोलॉजी का सही पता नहीं था कि वह क्यों, कहाँ और कैसे जाने वाली है। रानी ने उस यात्रा का उद्देश्य जानने का प्रयास किया, लेकिन उसे केवल इतना बताया गया कि यह एक महत्वपूर्ण सरकारी यात्रा है। यात्रा के दौरान रानी ने अपने सामान्य जीवन के पुराने अनुभव याद किए। वह सोचने लगी कि कैसे एक छोटी सी लड़की से लेकर एक रानी बनने तक का सफर आया। वह अपने जीवन में बहुत से मुश्किल दौरों से गुजर चुकी थी, पर हर बार उसने ईमानदारी और मेहनत से वह संघर्ष झेले। यात्रा के दौरान वह हर जगह जाकर लोगों से मिली, उनके दर्द महसूस किए। उसने देखा कि असली ताकत और सम्मान इसी में है कि हम कितने सरल और सच्चे हैं। उसकी यात्रा साधारण लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना और अपनी आत्मा को शांति देने की थी।
10 दिनों की इस यात्रा के बाद रानी वापस अपने किले में लौटी। वह अपने अनुभवों को लेकर बहुत भावुक थी। उसने सीखा कि शाही जीवन और साधारण जीवन की कोई तुलना नहीं है, बल्कि दोनों का अपना मूल्य है। वह समझ गई कि जब हम अपने अंदर ईमानदारी और सादगी को बनाए रखते हैं, तब हम वास्तव में जिंदगी की असली खुशियां पा सकते हैं। उस दिन राजा अपने दरबारी सभा में विराजमान था। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। प्रजा की खुशहाली का जिम्मा उसके कंधों पर था, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर अलग सा भाव था, उम्मीद और आश्चर्य का मिश्रण। राजा का समर्थन करने वाली रानी अपने सिंहासन पर बैठी थी। रानी का चेहरा सुंदर था, वह सजग और समझदार थी। लेकिन आज एक अनोखी बात यह थी कि उसके सामने दो वैसी ही दिखने वाली औरतें थीं, दो हूबहू एक जैसी रानियां। हर एक का स्वरूप, हंसित, वस्त्र और रीति रिवाज सब समान थे। ये दोनों महिलाएं रानी की ही परिचित थीं, पर यह कैसे संभव था कि दो एक जैसी रानियां वहीं मौजूद थीं? ये रहस्य तभी से उठने लगा जब राज्य में अचानक दो महिलाओं का पता चला, जो बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। दोनों ही राजा के सामने अपने अपने कारण लेकर आई थीं। एक का नाम था रानी स्नेहालता, जो अपने पति की पत्नी थी, और दूसरी का नाम था रानी भानुश्री, जो किसी आत्मीय मित्र की बहू थी। दोनों का वर्णन और शैली भी सबसे मेल खाती थी। राजा और रानी दोनों ही इस घटना को लेकर आश्चर्यचकित थे। लोग भी इस भेद को समझ नहीं पा रहे थे। कईयों का मानना था कि ये दोनों रानियां जादू से बनी हैं, या फिर कोई भेदभाव करने वाला जाल है। लेकिन सच कुछ और ही था। राजा ने अपने ही मंत्रियों से इस रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। मंत्रियों ने प्रस्तुत किया कि शायद ये कोई जादुई या मायावी खेल है, या दोनों के बीच कोई विशेष नाटक। पर उनके बीच कोई झूठ या छल नहीं था। ये दोनों महिलाएं बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी दिखती थीं। तब एक पुरोहित ने कहा कि यह स्थिति दो संभावनाओं से भरी है। या तो दोनों एक जैसी दिखने वाली महिलाएं सचमुच अलग हैं, या फिर कोई योजना है जिससे ये सब संभव हो रहा है। फिर ज्ञानियों और विद्वानों की मदद से पता चला कि यह जादुई जाल या प्रसंग नहीं, बल्कि एक असाधारण घटना थी। दरअसल ये दोनों महिलाएं एक ही जने से संबंधित थीं। वास्तव में एक ही महिला थी, पर उसकी दो छवियां बन गई थीं। ये जाल था एक रहस्यमय जादुई कला का, जो पूरे राज्य में किसी पुरातन मंत्र से चलाया गया था। रानी ने इस रहस्य के पीछे की कहानी सुनाई। वह अपने ही पुरखे की एक जादुई कला का शिकार थी, जिसके कारण उसकी दो प्रतिमाएं बन गई थीं। ये कला किसी शहंशाह के संदेशवाहक के रूप में कार्य कर रही थी, जिससे कि राजा दरबारी संभालने में आसानी हो। राजा ने इस कला को समझा और उसकी शक्ति का सही उपयोग किया। इस घटना ने पूरे राज्य में नई चेतना और समझ को जन्म दिया। दोनों रानियों ने एक दूसरे का सम्मान किया और रानी की बुद्धिमत्ता से सब सीख गए कि असली शक्ति अपने भीतर की समझ और संयम में है। उनका नाम राजा विक्रम था। राजा को अपने राज्य की खुशहाली और उसकी सुरक्षा की बहुत चिंता रहती थी। उनके साथ उनके विश्वासपात्र मंत्री भी थे। एक दिन उसने अपने मंत्रियों और स्वागतार्थियों के साथ सभा में घोषणा की, मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मेरे राज्य में ऐसी रानी हो जो सच्चाई, धर्म और प्रेम की प्रतिमूर्ति हो। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। हमारे राज्य में एक ऐसी रानी है जो दिखती तो बिल्कुल वही है, लेकिन क्या वह वाकई हमारी रानी है, या वह कोई बहरूपी है, या कोई और शक्ति? राजा ने कहा, आज मैं पूरे दिल से यह निर्णय लेना चाहता हूँ। जो भी मेरी हकीकत बताएगा, मैं उस पर विश्वास करूंगा। यदि किसी को भी संदेह हो तो वह अपने मन का सच्चा जवाब दे। तब मंत्री ने कहा, महाराज, ये बहुत ही गंभीर विषय है। यदि हम दोनों में से कोई बहरूपी है या कोई और शक्ति है, तो इससे हमारा राज्य खतरे में पड़ सकता है। हमें इन दोनों का सही पता लगाना चाहिए। राजा ने कहा, बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपने मन की बात साफ साफ कहें। मैं चाहे जितना भी कठोर निर्णय लूं, मुझे सच्चाई चाहिए। उस समय रानी का हकदार पता लगाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया। दोनों महिलाओं को एक ही स्थान पर लाया गया। दोनों का वही सामान, समान वेशभूषा और समान सुनहरे दीवारें वाले मुकुट दिए गए। दोनों अपनी जगह खड़ी थीं, लेकिन राजा को पता चला कि दोनों में से कोई असली रानी नहीं है। वह दोनों ही बहरूपी थी या कोई और शक्ति। राजा ने कहा, मुझे तुम्हें पहचानने की जरूरत है, लेकिन जैसा कि तुम दोनों देख रही हो, तिल मात्र का फर्क भी नहीं है। पहचानना बहुत कठिन है। फिर राजा ने अपना निर्णय देने से पहले एक जरोख किया। उसने कहा, मैंने सुना है कि असली रानी में एक विशेष निशान होता है, जो वह अपनी सच्चाई छुपाने के लिए नहीं छुपाता। वह निशान उसकी आत्मा से झलकता है। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे दोनों महिलाओं के बीच एक खास परीक्षण करें। उस परीक्षण में
दोनों महिलाओं को एक ही पेड़ के नीचे बैठने को कहा गया। फिर राजा ने दोनों से पूछा, तुम दोनों में से किसमें वह विशेष निशान है जो सही रानी को पहचानने का आधार है? दोनों महिलाओं ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन राजा को पता था कि बहरूपी और खतरा दोनों झूठ बोल सकते हैं। फिर उसने एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरकीब का इस्तेमाल किया। वह दोनों के हाथों में एक एक कमरा छुपाने के लिए कहें। एक रानी ने अपने हाथ में एक छोटा सा तिल छुपाया, दूसरी ने भी ऐसा ही किया। राजा ने देखा कि दोनों में से किसी ने भी अपने हाथ में तिल नहीं दिखाया। फिर उसने दोनों को कहा, अगर तुम दोनों में से कोई भी अपनी सच्चाई नहीं बताता तो हम एक और परीक्षण कर सकते हैं। अंत में राजा ने दोनों से कहा, मुझे पता है कि दोनों में से एक ही हमारी सच्ची रानी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जिस भी तिल को मैं देखूंगा वही असली रानी होगी, इसलिए मुझे उस तिल को दिखाओ। इसके बाद राजा ने अपने हाथ से दोनों महिलाओं का हाथ अपने पास रखा और धीरे धीरे अपने आंखों से देखकर पाया कि जिनके हाथ में तिल था वही उसकी असली रानी है। ऐसा करने से पता चला कि उनमें से एक सही है। राजा ने कहा, सभी झूठ और बहरूपी दोनों का पर्दाफाश हो गया। ये साबित हो गया कि असली रानी वही है जिसके हाथ में वह तिल है। उन दोनों महिलाओं में से एक ने अपना तिल दिखाया और राजा ने उसे गोद में ले लिया। उस महिला ने अपना नाम रानी पद्मावती बताया और कहा, मैं सत्य ही रानी हूँ। मुझे अपने प्रेम और कर्तव्य का पालन करने का यही रास्ता सही लगा। राजा ने बोलना समाप्त किया और कहा, सच्चाई हमेशा प्रकाश की तरह चमकती है। आज हमने पहचान लिया कि कभी कभी हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रानी था। रानी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन रानी अचानक गायब हो गई। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा ने अपने सैनिकों को रानी को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वे कुछ दिनों तक खोजने के बाद भी रानी का पता नहीं लगा सके। 10 दिन बाद रानी अचानक वापस आ गई, लेकिन उसके साथ एक और लड़की भी थी जो रानी की हूबहू नकल थी। दोनों एक जैसी दिखती थी और एक जैसी बोलती थी। राजा और उसके दरबारियों के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि असली रानी कौन है। राजा ने दोनों से कई सवाल पूछे, लेकिन दोनों ने एक ही जवाब दिया। राजा परेशान हो गया। अंत में उसने एक अंतिम सवाल पूछा, बताओ तुम 10 दिन के लिए कहाँ गई थी? पहली लड़की ने कहा, मैं एक जंगल में गई थी। वहां मैंने एक ऋषि से मिली जिन्होंने मुझे ज्ञान और शक्ति दी। दूसरी लड़की ने भी वही कहा, मैं भी जंगल में गई थी और ऋषि से मिली। उन्होंने मुझे ज्ञान और शक्ति दी। राजा ने सोचा कि यह तो और भी मुश्किल हो गया। तभी उसने एक तरकीब सोची। उसने दोनों से कहा, अगर तुम ऋषि से मिली हो तो उनका नाम बताओ। पहली लड़की ने झट से कहा, ऋषि का नाम वशिष्ठ था। दूसरी लड़की चुप रही। उसने कहा, मुझे ऋषि का नाम याद नहीं है। राजा ने समझ लिया कि पहली लड़की ही असली रानी है। उसने दूसरी लड़की को पकड़ लिया और पूछताछ की। पता चला कि वह एक जादूगरनी थी जो रानी की नकल करके राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। राजा ने जादूगरनी को सजा दी और रानी को सुरक्षित रूप से महल में वापस ले आया। इस तरह राजा ने अपनी बुद्धिमानी से असली रानी को पहचान लिया और राज्य को खतरे से बचा लिया। राजगढ़ के महल में 2 रानियां रहती थीं, रानी मेघना और रानी तारा। दोनों ही राजा विक्रमादित्य की पत्नियां थीं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। मेघना शांत, गंभीर और रहस्यमयी थी, जबकि तारा उन्मुक्त, बातूनी और जिज्ञासु। एक दिन महल के बगीचे में बैठी तारा ने मेघना से पूछा, आप हमेशा चुप क्यों रहती हैं? क्या कोई राज है जो आप दबाए बैठी हैं? मेघना ने सिर्फ एक उदास मुस्कान दी और चली गई। उसी शाम तारा ने महल की एक युवा सेविका काव्या को अपने कक्ष में बुलाया। काव्या अनाथ थी, बचपन से ही महल में पली बढ़ी। तारा ने उससे कहा, तुम्हें याद है, मैंने वादा किया था कि तुम्हारे माता पिता का रहस्य बताऊंगी। आज वह दिन है। काव्या का दिल धड़कने लगा। तारा ने आगे कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं गई, वह तुम्हारे पास ही हैं। तारा ने बताया कि वर्षों पहले राजगढ़ पर हमला हुआ था। उस वक्त रानी मेघना गर्भवती थी। संकट के समय उन्होंने नवजात बच्ची काव्या को सुरक्षित स्थान पर भेजा, लेकिन युद्ध में खुद घायल हो गई। जब मेघना ठीक हुई तब तक काव्या को अनाथ समझकर महल में पाला जा चुका था। मेघना ने सोचा, बेटी को मेरे दुख का बोझ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए चुप रही। काव्या ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्यों नहीं बताया उन्होंने? तारा ने समझाया, वो डरती थी कि तुम उन्हें त्याग दोगी। पर आज जब तुम्हारी शादी तय हुई है, वह चाहती है कि तुम सच जान लो। अगले ही पल मेघना कक्ष में आई और काव्या को गले लगा लिया।
बिना शब्दों के माँ बेटी का वह आलिंगन सब कुछ कह गया। काव्या ने महसूस किया कि उसकी माँ हमेशा से उसके साथ थी, बस प्यार का रूप अलग था। तारा ने वादा निभाकर दोनों के बीच की दीवार तोड़ दी। राजगढ़ में उस दिन के बाद मेघना की चुप्पी टूटी नहीं। ले बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।